नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 मार्च शुक्रवार दोपहर 4 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा सरकार, हरियाणा मुख्यमंत्री, बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 21 मार्च दोपहर 4 बजे तक सारी बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। नया कानून जारी, किसानों के लिए बीज कीटनाशी विधेयक पारित कर दिया गया है। तो क्या है इसमें? नकली बीज 6 महीने से 3 साल की जेल। संशोधन के अनुसार यदि कोई कंपनी या उत्पादक द्वारा नकली बीज भेजा जाता है तो उसके लिए वहां काम करने वाले जिम्मेदार होंगे। पहली बार नकली बीज पकड़ा तो 1 से 2 साल तक की सजा और 1 से 3 लाख तक जुर्माना होगा। दोबारा नकली बीज पकड़ा तो 2 से 3 साल तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसे 6 महीने से 1 साल तक कैद व 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसे 6 महीने से 1 साल तक कैद व 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा अपराध करने पर 1 साल तक की सजा व 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। पहले क्या प्रावधान था? पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाता था। दोबारा अपराध करने पर 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। तो पहले ये था, अब नया कानून पास कर दिया गया है। तो नकली दवाओं के लिए भी नया कानून पास किया गया है। कीटनाशी अधिनियम 2025 में संशोधन के अनुसार पहली बार गलत कीटनाशक बेचने, ट्रांसपोर्ट करने, भंडारण करने पर 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा होगी। 1 से 3 लाख रुपये जुर्माना होगा। दोबारा करने पर 1 से 3 साल तक की सज़ा और 3 से 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अक्सर शिकायतें होती है कि खेत में बोई फसल में दवा का प्रयोग करने से पूरी फसल खराब हो गई या नुकसान हुआ है। तो इस कानून से पहले अपराध करने पर 10 से 50,000 रुपये जुर्माना व 2 वर्ष तक कैद। दोबारा करने पर 75,000 जुर्माना और 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान था। तो अब इसमें संशोधन किया गया है। नकली बीज कीटनाशक बेचने पर 600 गुना तक बड़ा जुर्माना, 3 साल तक की होगी कैद। खेती पर निर्भर प्रदेश की 60% आबादी के लिए 2 और कुल 6 विधेयक पास किए गए हैं। तो वहीं भूमि बंटवारे की प्रक्रिया के लिए भी नया कानून बनाया गया है। अब प्रक्रिया सरल होगी, 15 से 16 लाख लोगों को फायदा होगा। तो अब संयुक्त मालिक वाली जमीन के बंटवारे के लिए सरकार ने विधेयक पास करा लिया है। अब हिस्सेदारी वाली ज़मीन में यदि पति पत्नी दोनों संयुक्त हिस्सेदार हैं तो उनसे पूछा जाएगा, वरना यदि अन्य हिस्सेदार हैं तो सरकार उनके आवेदन पर बंटवारा तय कर देगी। पंचायती राज मंत्री का कहना है कि इससे करीब 15 से 16 लाख लोगों को फायदा होगा। विधेयक के अनुसार संयुक्त जमीन के लिए बंटवारे के लिए कोई हिस्सेदार आवेदन करता है तो अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अन्य सहस्वामी अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करना चाहते हैं या नहीं। यदि करना चाहते हैं तो उन्हें बंटवारे के लिए आवेदनकर्ताओं के रूप में जोड़ा जाएगा। यदि नहीं चाहते तो एक आवेदनकर्ता को उसके हिस्से की ज़मीन मिल जाएगी। तो ये भी बड़ा विधेयक पास किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, खून के रिश्ते में साझी खेवट बंटवारे का कानून पास कर दिया गया है। हरियाणा में अब पति पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी होगा। विधानसभा में हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। तो पति पत्नी को छोड़कर यह धारा सभी पर लागू होगी, चाहे साझी भूमि के मालिक खून के रिश्ते में क्यों न हो। तो ये 2 विधेयक पास किए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि 31 जुलाई 2023 तक प्रदेश के जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए सिक्योरिटी भर रखी है उन्हें 10 किलोवाट बीएचपी सोलर और 12.5 किलोवाट बीएचपी ऊर्जा के कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि यदि किसी सदस्य द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र के गांव में 100 गज के प्लाट पर अधिकार नहीं मिला तो संबंधित पंचायत विभाग के अधिकारियों को लिखित में जानकारी दें। प्रदेश सरकार उन सभी को अधिकार दिलवाएगी। मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत की भूमि पर यदि कोई गांव गौशाला खोलना चाहता है तो लीज पर पंचायत विभाग उस गांव को जमीन दे देगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 31 जुलाई 2023 तक सिक्योरिटी भरने वाले किसानों को बिजली कनेक्शन जल्द। खेत खलियान योजना के तहत खेतों के 3 व 4 क्रम के रास्ते होंगे पक्के। 100 गज के प्लाटों पर कब्जा दिलाने का भी काम करेगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे 27 तारीख को सदन के पटल पर बजट पर अपना रिप्लाई देंगे और विपक्ष द्वारा बजट को लेकर पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो लाडो लक्ष्मी योजना कब से शुरू होगी, तो इसका भी जवाब दिया जा सकता है। तो 27 तारीख को सदन के पटल पर मुख्यमंत्री सभी का जवाब देंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय ITI बोडिया खेड़ा फतेहाबाद जिले में 25 मार्च को सुबह 10 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्राचार्य ने इच्छुक छात्र छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने संपूर्ण दस्तावेज व बायोडाटा सही संस्थान में उपस्थित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम, लोकेशन कहाँ पर है, जॉब प्रोफाइल ये आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी ये आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये आप देख सकते हैं, स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा ये आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट फतेहाबाद जिले से राजकीय ITI बोडिया खेड़ा में 25 मार्च को सुबह 10 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब मुखियाओं की कमी नहीं खलेगी। शिक्षा निदेशालय ने 3,882 शिक्षकों अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार की है, जिनमें से शिक्षकों व अधिकारियों को पदोन्नति देकर उन्हें नए स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। अब मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक सहित खंड शिक्षा अधिकारी भी मिलने जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर दफ्तरों के कामकाज को भी रफ्तार मिल सके। जिले में 200 से अधिक सरकारी स्कूल हैं जिनमें स्थायी तौर पर स्कूल मुखिया नहीं है। इसके अलावा नए डिप्टी DO, नए डिप्टी DEO, नए ही समग्र शिक्षा में जिला परियोजना समय है, जिस कारण शिक्षा विभाग के कार्यकाल में फाइलें लंबे समय से अटकी हुई हैं। तो हिसार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब स्कूलों से लेकर मुख्यालय में नहीं सताएगी मुखिया और अधिकारियों की कमी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 3,882 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 45,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं प्रत्येक पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए। तो ये योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई है। तो 1,38,000 रुपये सरकार की तरफ से प्रत्येक पात्र परिवार को दिए जाएंगे। 3 किस्तों में राशि दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए यह राशि जारी की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 25 मार्च को बुलाई गई है। तो यह बैठक ऐसे वक्त पर बुलाई गई है जब बजट सत्र के बीच में अवकाश होगा और इसके बाद 28 मार्च को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की इस बैठक में विधानसभा के दौरान किए गए चर्चा और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मंत्रिमंडल की मोहर लगाई जा सकती है। तो ये बड़ी बैठक 25 मार्च को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से खेल नर्सरी योजना 2025-26 के तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, पंचायत एवं निजी खेल संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। तो खेल नर्सरी योजना 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो नर्सरी योजना के तहत खेल नर्सरी केवल ओलंपियन, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स में सम्मानित खेलों के लिए ही खोली जा सकेगी, जिसके लिए इच्छुक संस्थान खेल विभाग पर हरियाणा के पोर्टल पर 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 4 बजे तक आज 21 मार्च बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की हर छोटी सी जानकारी आपको समय से यहाँ पर मिलती रहेगी। हर घोषणा, योजना, आदेश, निर्णय, जानकारी, मौसम, आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, उसके बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक करें, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। घंटी का बटन जरूर दबाएँ। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।